ओके बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा कि सेल्स रिटर्न को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, और अब इस लेक्चर में हम ये समझने जा रहे हैं कि अगर आपको आफ्टर सम टाइम्स कस्टमर से कैश रिसीव हो जाता है, लेट सपोज के एक ए शख्स है और दूसरा है बी। ए अगर माल बेचता है किसको, बी को, उधार पर, राइट। अब वहां पर कंडीशन क्या है कि बी ये कमिटमेंट करता है कि वो आफ्टर 20 डेज 30 डेज क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। और ए यकीनन लाजमी सी बात है कि अगर बी पेमेंट करेगा तो ए क्या करेगा, उस पैसे को रिसीव करेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपने ये सोचना है कि आप किसकी तरफ से अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हो, ए के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो या बी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो। अगर आप बी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो तो सोच अलग होगी, ए के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो तो सोच अलग होगी। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने ये सोचना है कि आप इस वक्त क्या काम परफॉर्म कर रहे हो। आया आप पैसे रिसीव कर रहे हो, आया आप पैसे पे कर रहे हो। ठीक है भाई, दो चीजें, एक को हम कहते हैं कस्टमर, एक को कहते हैं हम सप्लायर। कस्टमर और सप्लायर, ठीक है भाई। अगर मैं कहूं, मैं अमजद, अब मेरे लिए कस्टमर कौन है और सप्लायर कौन है, तो सीधी सी बात याद रखनी है आपने कि जिस शख्स से, जिस बंदे से मैं क्या करूंगा, माल खरीदूंगा, वो मेरा कौन कहलाएगा, अमजद के लिए कौन कहलाएगा, सप्लायर कहलाएगा। इसी तरीके से वो बंदा जिसको मैं माल बेच रहा हूं वो मेरे लिए कौन कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा। यानी एक ही वक्त में मेरे बहुत सारे क्या होंगे, सप्लायर्स भी होंगे और बहुत सारे कस्टमर्स भी होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी एक ही बंदे से हमेशा माल खरीदूंगा, 4 5 6 8 10 सप्लायर्स मेरे हो सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्या हो सकते हैं, मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई माल खरीदूंगा उधार पर और बेचूंगा भी उधार पर। अगर मैं माल खरीदता हूं उधार पर तो इसका मतलब कि अमजद यानी मैंने क्या करना है, इसको पैसे अदा करने। तो इस सिचुएशन में मेरी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। इसी तरीके से अगर मैं ये माल बेचूंगा, किसको बेचूंगा, कस्टमर को बेचूंगा, तो इससे मुझे क्या करना होगा, पैसा, उधार की बात कर रहा हूं। अगर मैंने उधार पर माल बेचा कस्टमर को तो इससे मुझे पैसा क्या करना होगा, रिसीव करना होगा। यानी एक ही वक्त में मैं क्या कहूंगा, जो माल मैं इससे क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब मेरा पेएबल इंक्रीज हो रहा है, और जो माल मैं इसको कस्टमर को बेच रहा हूं इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। कौन सा वाला एसेट, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। अब होगा क्या कि जब ये मुझे पेमेंट करेगा, कस्टमर मुझे क्या करेगा, पेमेंट करेगा, तो मैं कस्टमर की साइड से अगर सोचने बैठूं तो कस्टमर तो पैसे दे रहा है, लेकिन मुझे सोचना किसकी साइड से, इसकी साइड से, अमजद की साइड से सोचते हुए आपने काम करना है। तो होगा क्या कि भाई यहां पर अमजद पैसे कस्टमर से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। जब आप इस तरह सोचेंगे तो दिमाग में वर्ड जाएगा रिसीव। अगर आपने कस्टमर की साइड से सोचा तो दिमाग में वर्ड क्या जाएगा, पेमेंट, पैसे दिए। देखो, एक होता है पेड, एक होता है रिसीव्ड। तो पेड का मतलब क्या है, पैसे अदा करना, जा रहे हैं पैसे मेरे हाथ से। एक होता है रिसीव्ड, यहां पर क्या होगा, पैसे आ रहे हैं। तो जो वर्ड आप सोचेंगे उसी हिसाब से फिर काम करेंगे, और वही गलती होती है स्टूडेंट्स की, और जो गलतियां आमतौर पे नजर आती हैं स्टूडेंट्स की। तो अगर आप सोचेंगे उसकी तरफ से जिसकी आप अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो अल्टीमेट आपके लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहां पर अगर पेमेंट के वक्त की बात करूंगा तो पेमेंट किसको करूंगा, मैं सप्लायर को पेमेंट करूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपने सिंपली, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि भाई क्या किया आपने, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹50,000। आपने क्या किया, 50,000 रुपए का माल बेचा, किसको, कस्टमर को बेचा। कोई भी कस्टमर है, ए बी सी, किसी को भी आपने क्या किया, माल बेचा। अब आपने क्या किया भाई, एंट्री पास की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। देखिए अब मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा हूं, मैंने स्ट्रक्चर बहुत बनवाए आपसे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और
सेल्स क्रेडिट। देखिए रीजन क्या है बेटा यहां पर कि अकाउंट रिसीवेबल आपके बिजनेस का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से आपने क्या किया, इसको डेबिट किया और इनकम यानी सेल्स भी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आपका अल्टीमेट आपकी जो एंट्री बनी वो क्या बनी बेटा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, अब आपको पैसे रिसीव होने हैं, कितने रिसीव होने हैं पैसे, टोटल आप रिसीव करेंगे 50,000। अगर तो कोई माल रिटर्न नहीं होता, लास्ट केस में हमने क्या समझा था, देखिए लास्ट केस में हमने ही समझा था कि जो 50,000 का माल हमने बेचा है, ठीक है, उसमें से कितना माल हमें क्या हो गया, रिटर्न हो गया। यानी अगर मैं कहूं 50 में से 3,000 का माल मुझे क्या हो गया, रिटर्न हो गया, तो वो 3,000 रुपये अल्टीमेट मुझे इससे रिसीव नहीं करना है, जो भी कस्टमर है मेरा, तो मुझे किससे कितने रिसीव करने हैं, मुझे रिसीव करने हैं 47,000। तो अब मैं मैक्सिमम जो रिसीव कर सकता हूं वो कितना कर सकता हूं, 47,000 ही रिसीव करूंगा, मैं 50,000 रिसीव नहीं करूंगा। तो यहां पर मैं रिटर्न के साथ इस बात को समझा देता हूं कि अगर इसमें से क्या होता है, कुछ रिटर्न हो जाता है, यानी 3,000 रिटर्न हो गया, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, सेल्स रिटर्न, ये अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, और आप यहां पर दूसरा अकाउंट जो क्रेडिट करेंगे वो क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल। और मैंने कहा ये आपने रिटर्न किया है कितने से, सॉरी आपके पास रिटर्न आया है कितना, 3,000। तो अब आप जरा देखें कि अकाउंट रिसीवेबल, देखिए मैं स्टार बना रहा हूं, एक मैंने बनाया इस वाला अकाउंट रिसीवेबल के स्टार, ऊपर स्टार, और दूसरा स्टार जरा देखें यहां पर किधर बना दिया। मैंने कहा बढ़ता कहां है अकाउंट रिसीवेबल, आपने कहा डेबिट पर, अकाउंट रिसीवेबल कम कहां पर होता है, आपने कहा क्रेडिट पर। तो अल्टीमेट अगर आप देखें कि अगर लास्ट टाइम मैंने बताई थी ये बात, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी अकाउंट के लिए डेबिट, अगर वो डेबिट पर बढ़ रहा है तो डेबिट क्या हो गया, प्लस साइन, और अगर वो डेबिट पर बढ़ रहा है तो डेबिट अगर प्लस साइन है तो अल्टीमेट क्रेडिट उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो अगर मैं कहूं कि 50,000 के लिए डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल के लिए 50,000 डेबिट पर है, तो इसका मतलब 50,000 प्लस में, और ये जो 3,000 क्रेडिट पर है उसी अकाउंट के लिए, देखो अकाउंट रिसीवेबल वही अकाउंट है, अलग नहीं है। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट पर लिखा हुआ है 3,000, तो ये माइनस है। तो अल्टीमेट अगर मैं देखूंगी 50,000 प्लस, यानी 50,000 रुपए प्लस में हो, 50,000 प्लस में हो, और माइनस 3,000, तो बचा कितना आपके पास, 47,000। इसका मतलब अल्टीमेट जो मुझे पैसा रिसीव करना है, देखिए बड़ी आसान सी बात है, मैथ्स में तो फौरन समझ आ जाती है, लेकिन जब डेबिट क्रेडिट में करने बैठते हैं बच्चे तो उन्हें कंफ्यूजन होती है। तो हमेशा ये सोचें कि जो अकाउंट जिस साइड पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वही साइड उसके लिए प्लस साइड है, प्लस। और अगर उसके अगेंस्ट जो भी साइड होगी, जैसे क्रेडिट है, डेबिट है तो प्लस, क्रेडिट है तो माइनस। और अगर क्रेडिट प्लस है, देखिए इसमें लायबिलिटी बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो ये क्रेडिट पर बढ़ते हैं, ये डेबिट पर नहीं बढ़ते। तो जब वो क्रेडिट साइड पर बढ़ते हैं तो इसका मतलब उनके लिए क्रेडिट साइड प्लस साइन है। तो जब उनके लिए क्रेडिट प्लस साइन है तो डेबिट क्या होगा, माइनस साइन, सिंपल। ठीक है भाई, तो यहां पर अल्टीमेट जो आपका अकाउंट रिसीवेबल बचेगा वो कितना बचेगा, 47,000। कुछ वक्त के बाद उसने आपको पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए, पूरे 47,000 पे कर दिए, तो उसकी साइड से मत सोचें, उसने तो पैसे दिए हैं, उसके पास से तो पैसा जाएगा। अगर आपने उसकी साइड से सोचा, उसकी साइड कौन, कस्टमर, आपका जो कस्टमर है, कस्टमर को बेचते हैं ना माल आप, कस्टमर से ही माल वापस आता है आपके पास। अगर आपने कस्टमर की साइड से सोचा तो गलत एंट्री बनाएंगे, क्योंकि कस्टमर की साइड से सोचेंगे तो कस्टमर के लिए तो ये पैसा लायबिलिटी था, लेकिन आपके लिए ये पैसा लायबिलिटी नहीं है, आपके लिए पैसा एसेट है, रिसीवेबल है आपका। अब क्या हुआ कि आपने क्या सोचना है कि भाई बेशक उसने तो पेमेंट की 47,000 की, लेकिन आपने वही 47,000 क्या किया, रिसीव किया, आपको पैसे मिले। जो आपको पैसे मिले हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कैश इंक्रीज हो गया, आपका एसेट बढ़ गया। कौन सा वाला, कैश वाला एसेट। एसेट बहुत सारे, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, प्रीपेड्स हैं, ठीक है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, ये सब आपके क्या है, बिजनेस के एसेट्स हैं, राइट। तो आपका इस वक्त जो एसेट बढ़ेगा, कौन सा वाला एसेट बढ़ेगा, वो कैश बढ़ेगा, क्योंकि आपको पैसा रिसीव होगा। और कौन सा एसेट कम हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल एसेट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल भी आपका एसेट है, कैश भी क्या है आपका एसेट है। देखें एक ही ट्रांजैक्शन में
अकाउंट्स तो दो अफेक्ट होंगे हमेशा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि दोनों अकाउंट्स क्या हो, उनका ताल्लुक एक ही से बनता हो, यानी दोनों के दोनों ही एसेट्स हो। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि मतलब एक एसेट हो और दूसरा कोई और ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अकाउंट दो अफेक्ट जरूर होंगे। तो जैसे कैश एक अकाउंट अलग अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल एक अलग अकाउंट है, लेकिन दोनों का ताल्लुक किससे? एसेट से। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको लिखा हुआ मिलता है भाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कैश, देखिए आपको ट्रांजैक्शंस लिखी हुई मिलती हैं, वो तो बड़ी सिंपल होती हैं, आप उसको सोच गलत तरीके से रहे होते हैं, इसलिए गलत एंट्री बना रहे होते हैं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, आपने कस्टमर से कैश रिसीव किया, कितना? ₹47,000। ठीक है भाई, तो आप इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? आपने क्या भाई, मुझे पैसा मिला, स्ट्रक्चर बनाए, पैसा मिला, कैश मिला। तो कैश क्या है आपके बिजनेस का? आपने कहा एसेट अकाउंट है। एसेट क्या हो रहा है इस वक्त आपका? इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि कैश, क्योंकि आपको पैसा मिला है, तो आपका एसेट लाजमी सी बात है, आपके बिजनेस में वो कैश क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, इसलिए डेबिट करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या आपके पास भी? अकाउंट रिसीवेबल, ये भी आपके बिजनेस का एसेट है। देखिए इसको डिक्रीज क्यों कर रहे हैं? जब मैंने पैसे ले लिए, जब पैसे रिसीव कर चुका, तो फिर भी मैं ये कहूंगा ये पैसे मैंने रिसीव करने। देखिए अकाउंट रिसीवेबल अगर डेबिट पर रहा तो वो ये शो करता रहेगा, उस बात का मतलब क्या होगा? उस बात का मतलब ये होगा कि मुझे इतना पैसा अभी भी वसूल करना है कस्टमर से। लेकिन अगर मुझे पैसे मिल चुके हैं तो मुझे क्या कर देना चाहिए? फिर डेबिट पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको उठाकर क्या कर दूं मैं? क्रेडिट कर दूं। पूरे पैसे मिल गए तो पूरा का पूरा अकाउंट खुद ही खत्म हो जाएगा। जब मैंने कहा ना आपसे कि डेबिट साइड अकाउंट रिसीवेबल के लिए प्लस साइड है, प्लस साइन है उसके लिए, देखिए क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल एसेट है और एसेट इंक्रीज होता है डेबिट साइड पर। ठीक है, तो इस वजह से आपके एसेट के लिए जितने भी एसेट्स होंगे, हर एसेट के लिए डेबिट साइड प्लस साइन है और क्रेडिट साइड क्या है? माइनस साइन। तो कोई भी चीज अगर डेबिट पर यानी प्लस में लिखी हुई है, उसी अमाउंट से, उतने ही अमाउंट से अगर मैं उसको माइनस में भी लिख दूं तो अल्टीमेट बैलेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैं बात समझाता हूं कि देखें ये 50,000 किस में लिखा हुआ है? आपका प्लस में लिखा हुआ है। ये देखें, ये अकाउंट रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट किया 3,000, ये आ गया माइनस, तो 50,000 माइनस 3,000, तो अल्टीमेट प्लस में बचा कितना? तो प्लस में बचा कितना? 47,000। प्लस में 47,000 का यहां सेंस क्या है? यहां सेंस है कि भाई डेबिट में, यानी आपका डेबिट में जो बचा हुआ है, इसको यहां लिख देते हैं, यानी डेबिट में जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 47,000। अब ये क्या चीज है? ये है अकाउंट रिसीवेबल। अब 47,000 ही रिसीव हुआ ना आपका, पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया? रिसीव हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं डेबिट पर 47,000 कह रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस का अमाउंट है। तो इस 47,000 को उठाकर पूरा का पूरा अगर मैं क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूं, तो क्या हो जाएगा? इसका बैलेंस हो जाएगा जीरो। ये अकाउंट क्या हो जाएगा? खत्म। ये अकाउंट हो जाएगा राइट ऑफ। तो यहां पर क्या हो गया भाई? अकाउंट रिसीवेबल आपके बिजनेस का क्या है बेटा? ये भी एसेट है, और ये वाला एसेट क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये वाला एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो फाइनली इसके लिए जो एंट्री पास करेंगे वो करेंगे कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट विथ ₹47,000। तो 47,000 रुपए से आपने ये पैसा जो रिसीव किया था उसकी एंट्री पास कर दी। ठीक है भाई, अब तक के लिए यही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे।